आपका जो क्षेत्र है, क्या-क्या उसमें अभी आपको परेशानी आपको दिख रही है? सारे अल्मोड़ा की जो सबसे बड़ी अभी है वो तार की प्रॉब्लम और बंदरों की प्रॉब्लम। तो इसके लिए आप क्या कर रहे हैं इन चुनाव में? आपका क्या मुद्दा रहा और आगे आप उन मुद्दों के लिए क्या कर रहे हैं? ऐसे सीवर की कोई अभी परफेक्ट तरीके से कोई प्लानिंग नहीं हुई है, बहुत सारे लोगों ने डायरेक्ट पाइप छोड़ रखे हैं। तो इसके लिए आपके क्षेत्र में क्या आप इस पे सोच रहे हैं? नमस्कार। तो आज जैसा कि हम अल्मोड़ा नगर निगम के सभी पार्षदों से मिलने के लिए आए हैं। आज पहले हमारे जो गेस्ट हैं वो हैं विकास आर्या जी, जो मल्ला राजपुर से हमारे पार्षद हैं। तो आज हमारी बातचीत रहेगी निगम के बारे में, निगम की परेशानियों के बारे में। अभी तो अल्मोड़ा में लगभग पूरे ही प्रदेश में नगर निगम के चुनाव हुए, जिसमें निकाय चुनावों में सभी के रिजल्ट आ चुके हैं। करीब 1 महीना के आसपास हो गया है, जिसमें सभी को अपने काम को समझने के लिए अभी वक्त मिला हुआ है। चलिए, तो आज की बातचीत शुरू करते हैं विकास आर्या जी के साथ। भाई साहब, आपने हमें समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबसे पहले तो आपका जो क्षेत्र है, क्या-क्या उसमें अभी आपको परेशानी आपको दिख रही है? देखिए, मैं जिस वार्ड से पार्षद बना हूँ, उस वार्ड में पहले से बहुत सारी परेशानियाँ चल रही थी और अभी जिस तरीके से अभी शुरुआत हुई है हमारे कार्यकाल की, तो उस हिसाब से काफ़ी परेशानियाँ देखने को मिल रही हैं। जैसे कि मुख्य तौर पे साफ-सफाई की परेशानी जो कि हर वार्ड में रहती है, उसके साथ-साथ अभी कुछ ऐसे मुद्दे हैं जैसे कि बहुत सारी स्ट्रीट लाइटें काम नहीं कर रही है, बहुत सारे लोगों के आसपास की जो भी रोड लाइन होती है वो काम नहीं कर रही है। तो थोड़ा-सा हमको इस तरीके से परेशानी उठानी पड़ रही है क्योंकि अभी नया-नया नगर निगम बना है, जहाँ आप मान सकते हैं कि वहाँ एक बल्ब की भी व्यवस्था नहीं है। तो हमको आम जनों को ये समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि अभी नगर निगम में कुछ ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है, जिससे कि हम इस तरीके की चीज़ों को दुरुस्त कर सकें। भाई साहब, हम भी अभी क्षेत्र में घूमे, तो क्योंकि मैं खुद अल्मोड़ा से ही हूँ। एक चीज़ जो मुझे अच्छी लगी वो ये कि जो 13 हमारे वार्ड थे, उन्हीं वार्डों को छोटा करके अब हमें मिला है। अगर हम देखें, विकास के लिए हमारे पास बहुत अच्छा विकल्प है, क्योंकि हमारे क्षेत्र जो हैं छोटे क्षेत्र हैं और हम निगम से उम्मीद करते हैं कि बजट आएगा, बजट से काम होंगे। जो अल्मोड़ा में लगभग सारे अल्मोड़ा की जो सबसे बड़ी अभी है वो तार की प्रॉब्लम और बंदरों की प्रॉब्लम। तो इसके लिए आप क्या कर रहे हैं या इसके लिए आप क्या करना चाहेंगे? देखिए, जो अभी जो तार की जो आपने समस्या बताया, जो बंदरों की जो आप समस्या बता रहे हैं, ये समस्या केवल एक आम जन के नहीं बल्कि समस्त अल्मोड़ा वासियों की है। क्योंकि आजकल बंदरों का आतंक इतना फैल गया है कि बंदर यहाँ तक कि लोगों के घर तक घुस जा रहे हैं और लोगों को अब नुकसान भी पहुँचाना शुरू कर दिया है। तो ये एक ऐसी जो बड़ी समस्या बन के हमारे सामने आ रही है, जिसका निदान जल्द से जल्द होना बहुत ज़रूरी है। इसको लेके आगामी जो हमारी बोर्ड बैठक होने वाली है, उस पे हमारे द्वारा प्रस्ताव भी रखा जाएगा और मेयर साहब से ये भी पूछा जाएगा कि इस जो एक गंभीर समस्या के रूप में जो निकल कर आ रही है, उसके लिए आप लोगों की तरफ से क्या उपाय किए गए हैं। और जहाँ तक कि मेरा खुद का अवलोकन है कि मैं अपनी बच्ची को लेने भी स्कूल पे जाता हूँ, तो उस क्षेत्र में भी काफ़ी बंदरों ने आतंक मचा रखा है और कहीं न कहीं एक हमारी जवाबदेही भी बनती है, क्योंकि हमको लोगों ने एक जनप्रतिनिधि के रूप में चुना है। तो क्यों ना हम इस बात को ज़रूर अपनी आगामी जो हमारी बोर्ड की बैठक होगी, उसमें हम इस बात को विस्तार से रखेंगे। और साथ ही साथ हमारे अन्य साथियों ने और हमने सभी ने मिलके मेयर साहब से ये भी बोला है कि जो हमारे डीएफओ सर हैं, उसको क्यों ना हम एक बार उनको निमंत्रण दें और नगर निगम में ही बुलाएं और इस विषय पे विस्तार से बात करें। तो भाई साहब, हमने देखा सबसे अच्छी बात जो मुझे इस बार के चुनाव में लगी वो था युवाओं का निगम के चुनाव में जो प्रतिभागिता रही वो बहुत अच्छी रही। और मैंने देखा कि अल्मोड़ा में काफ़ी हमारे युवा पार्षद चुन के आए हैं, बहुत सारी महिलाएं चुन के आई हैं, जो हमारे निगम के लिए बहुत अच्छी बात है। इसमें मुझे सबसे ज़्यादा उत्सुकता इस प्रश्न को लेकर है कि सभी लोग जो भी चुनाव लड़ते हैं तो उनके कुछ मुद्दे होते हैं सभी। तो इन बारे में, इन चुनाव में आपका क्या मुद्दा रहा और आगे आप उन मुद्दों के लिए क्या कर रहे हैं? जी, तो भाई साहब, जैसे कि जब मैं इस चुनाव की तैयारी कर रहा था, तो मेरे अपने खुद के मुद्दे, मेरी सोच बिल्कुल स्पष्ट थी कि मैं किन ज़रूरी चीज़ों को लेके इलेक्शन में जाऊँगा। देखिए, आम तौर पे नगर निगम को समझा जाता है कि हमारे वहाँ की लाइट की व्यवस्था ठीक हो जाए, जो हमारे यहाँ के रास्ते, नाले हैं वो ठीक हो जाएँ। तो ये तो है, ये भी मुख्य मुद्दे, लेकिन मैं इस चुनाव में कुछ ऐसे हट के मुद्दे
लेकर गया, जिससे कि मैं लोगों के दिलों में एक घर कर सकूं। जिसमें से देखो मुख्य मुद्दा था शिक्षा को लेके, कि अब ये बहुत बड़ा सवाल है कि एक पार्षद कैसे शिक्षा को लेके कार्य कर सकता है। देखिए, मैं जिस क्षेत्र में रहता हूँ वहाँ के लोग अपनी मेहनत मजदूरी का कार्य करते और अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं। तो इसी को लेते हुए मैंने सोचा क्यों ना इनकी एक मदद की जाए। तो क्योंकि मैं एक बीएड हूँ और इस वजह से मैंने अपने वार्ड में उन ज़रूरतमंद लोगों के लिए एक ट्यूशन की व्यवस्था की है, जिसमें कि उनके बच्चे हमारे उस अम्बेडकर भवन में आके ट्यूशन का कार्य करते हैं। क्योंकि इस कार्य को मैं स्वयं देख रहा हूँ और हमारे ये भी लक्ष्य है कि इस कार्य को जो है बड़े स्तर पे लिया जाए। क्योंकि अभी हमारा ये जो ट्यूशन का प्रोग्राम है ये प्राइमरी बच्चों तक ही सीमित है। तो मैं ये सोचता हूँ खास तौर पे कि इस प्रोग्राम को केवल प्राइमरी लेवल पे नहीं ले जाके आगे और उसको बढ़ाया जाए, ताकि हमारे क्षेत्र में जो एक शैक्षिक जो माहौल है वो हमेशा बना रहे। और भी मेरे काफ़ी सारे मुद्दे थे, जैसे एक मैंने अभी देखा कि विगत कुछ समय एक माह में कि बहुत सारे लोगों को स्ट्रेचर की आवश्यकता पड़ी। तो क्योंकि हमारे वार्ड से जो अस्पताल की दूरी है वो काफ़ी दूरी है, तो उस समय स्ट्रेचर लाने में काफ़ी चीज़ें हम पीछे छूट जाते हैं क्योंकि समय लग जाता। तो उसके लिए हम धन्यवाद अदा करना चाहते हैं रेड क्रॉस सोसाइटी का, जिन्होंने हमको एक स्ट्रेचर उपलब्ध कराया। और साथ ही मेरा एक और लक्ष्य है जिस पे मैं लगातार काम करना चाहूँगा कि हम अपने वार्ड की महिलाओं के लिए कैसे आजीविका चलाने के लिए उनके लिए कार्य ला सके। तो कहीं ना कहीं मैं एक शिक्षा पे एक मुहिम छेड़ी है और उम्मीद करता आगे बढ़ेगी। उसके साथ ही मेरा एक और सपना है कि कैसे हम जो हमारी वार्ड की जो बेरोजगार महिलाएं हैं या कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो अपना पालन पोषण में उनको आर्थिक सहायता मिले, उनके लिए मेरा उद्देश्य है कि मैं एनजीओ के माध्यम से हो गया या जो भी विभिन्न एजेंसियां उनके माध्यम से उनके लिए कुछ ऐसे कार्य अपने ही वार्ड में लेके आओ, जिससे कि उनको कुछ पैसा जो उनके आजीविका चलाने में उसको मदद करे। तो मेरा जो पूरा फोकस है खास तौर पे एजुकेशन पे, और मैं चाहता हूँ कि एक बच्चों की अपनी एक लाइब्रेरी हो, और महिला रोजगार पे मेरा विशेष फोकस है कि अगर इस कार्य को मैं अपने वार्ड में ला सका तो मैं सोचूंगा कि हाँ अभी कुछ काम हुआ है। जी, बहुत अच्छा लगा भाई साहब, क्योंकि निगम के चुनाव में मैंने काफ़ी बार देखा है कि शिक्षा की बात कोई नहीं करता। अधिकतर जो आपने कहा बिल्कुल सही कहा, लोग कहते हैं कि साफ सफाई से ही रिलेटेड बातें निगम में होती हैं। भाई साहब, जो अगली सबसे बड़ी समस्या है वो है सीवर की, जो मुझे अभी ज्ञात हुआ कि अल्मोड़ा में ऐसे सीवर की कोई अभी परफेक्ट तरीके से कोई प्लानिंग नहीं हुई है। बहुत सारे लोगों ने डायरेक्ट पाइप छोड़ रखे। तो इसके लिए आपके क्षेत्र में क्या आप इस पे सोच रहे हैं कुछ? जी देखिए, ऐसा है कि हमारा जो क्षेत्र है एकदम रोड से लगा हुआ नहीं है, क्योंकि जो क्षेत्र रोड से लगे नहीं होंगे तो वहाँ हमेशा सीवर की समस्या रहेगी, क्योंकि बहुत उतार चढ़ाव है जहाँ पर को पाइप उस तरीके से पहुँच नहीं पाते, या हम कहें कि लाइन उस सीधी तरीके से जॉइंट नहीं हो पाती। देखो, सीवर की समस्या केवल हमारे ही वार्ड में नहीं, बल्कि मैं यहाँ तक कहूँ कि सभी के वार्ड में ये समस्या मतलब निकल के आ रही है कि सीवर एक तो लीकेज बहुत हो रही है, क्योंकि उसमें उस तरीके से काम नहीं किया गया है। छोटे छोटे जो है आपके प्लास्टिक के पाइप लगे, जो भी करीब ऐसे 3 फीट के या कुछ इस तरीके के पाइप है, जो मतलब पर्याप्त नहीं है उस जगह पे मतलब सीवर के रोकने के लिए। और ये सीवर की तो समस्या इतनी निकल के आ रही है कि आने वाले जो भी आम रास्ते हैं उस पे सीवर का पानी बह के आ रहा है, जिसकी ओर देखने के लिए कोई सब लोग आग मूंद करके बैठे हुए हैं। जी, भाई साहब, अभी आप नए निर्वाचित हुए हैं, तो आपके क्षेत्र की जनता का आपसे बहुत उम्मीदें हैं कि आप काम करेंगे। हम दोबारा फिर मुलाकात करेंगे। अब जैसे ही हमें जल्द आपको बजट मिल जाएगा, आपको कार्य करने के लिए समय मिल जाएगा, तो हम कुछ समय के बाद फिर मिलेंगे और उम्मीद करेंगे कि जो परेशानियों के बारे में आज हमने बात करी, इनके कुछ निराकरण हो चुके होंगे। तो समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दाजू। फिर होगी मुलाकात। धन्यवाद भाई साहब। हमारा सभी श्रोताओं से, व्यूअर्स से हमारा विनम्र अनुरोध है कि हमारे द पहाड़ी टॉक्स को ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक करें और सब्सक्राइब करें।